तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं निफ्टी 50 की। कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और कल हमारे पास कौन से वो लेवल हैं जिनसे हमें बाइंग का प्लान करना है, कौन से लेवल से हमें सेलिंग का प्लान करना है। अभी मैं बताऊं दोस्तों तो बहुत उठक बैठक निफ्टी 50 में चल रही है। जब भी ये 23,500 के नीचे क्लोज करने की कोशिश करता है एकदम से सडन स्पाइक अपसाइड आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो सुबह 200 पॉइंट के करीब नीचे गिर गई और शाम को फिर से 200 पॉइंट अप कर दिया। ये जो भी गेम खेल रहे हैं ये बड़े बड़े शातिर बड़े बड़े खिलाड़ी जो मार्केट में बैठे हुए हैं वो ये चीज को चला रहे हैं। हाँ, ये सोच रहे हैं कि निफ्टी को हम इसी ही चैनल में ट्रेड करवाते रहें, क्योंकि जब भी निफ्टी में हमेशा स्टॉक ही निफ्टी को हमेशा स्टॉक ही फॉलो करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ करके पंप, आप ऑपरेटर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो इसमें। तो यहाँ पे हर बार जितने बार भी प्राइस 23,500 के करीब आता है तो एकदम से स्पाइक बहुत बढ़िया अपसाइड देखने को मिलता है। ये बिग प्लेयर की गेम चल रही है, जिनके पास जिनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है, करोड़ों रुपीस में उनके पास फंड पड़ा होता है, वो ही इस टाइम निफ्टी को मैनेज कर रहे हैं। तो वो चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि ना ये ऊपर जाने दे रहे हैं ना ही नीचे आने दे रहे हैं। और ये चीज यहाँ पे बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगी कल के दिन। कल निफ्टी में एक्सपायरी है, तो कल के लिए मैं आपको बताऊं तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे 23,800 के करीब अगर आपको निफ्टी देखने को मिलती है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 23,840 रुपए का स्टॉप लॉस रख के एक डाउन साइड मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और टारगेट आपके 23,650 तक देखने को मिल सकते हैं। 23,650 अगर ब्रेकआउट होता है, अगेन हम 23,500 कल के दिन फिर से देख सकते हैं। वहीं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड आपको वेट करना पड़ेगा 23,800 के ऊपर। अगर यहाँ पे निफ्टी सस्टेन करती है तो सबसे पहले तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता दी कि कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ आपको कल ट्रेड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ढूंढना है डाउन साइड मूवमेंट। अगर ये ब्रेकआउट होता है और बहुत बढ़िया मूवमेंट अपसाइड आपको देखने को मिलती है, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं रहता है, तो आप अपसाइड प्लान कर सकते हो। अपसाइड के लिए आपको टारगेट 23,900 और 23,940 देखने को मिल सकते हैं। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक हुए तो 24,000 तक हम अगेन देख सकते हैं। वहीं अगर मैं शार्प डाउन साइड मूवमेंट की बात करूं निफ्टी में, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 23,500 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होती है, आप देखोगे तो बहुत बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली है। और यहाँ से निफ्टी अगर ब्रेकआउट देती है, ब्रेकडाउन देती है, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट नीचे की तरफ कैप्चर कर सकते हैं आप लोग। ब्लड बाथ इसके नीचे बहुत बढ़िया ब्लड बाथ आपको देखने को मिल सकता है। टारगेट आपके 500 से 600 पॉइंट नीचे डाउन देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि क्या प्लान, ये 15 मिनट का चार्ट है। वहीं मैं अगर एक और प्लान की बात करूं कल के लिए, कल कौन सा प्लान आपको बेटर लगेगा। अगर निफ्टी 23,640 के नीचे अगेन क्लोज होती है, यहाँ पे अगर आपको ऊपर नहीं मिलता है और 23,640 के नीचे जाती है, तो आप डाउन साइड अगेन मूव कैप्चर कर सकते हो 23,580 रुपए तक। और 23,580 टूटता है तो अगेन 23,540 और 23,500 तक अगेन आप निफ्टी को देख सकते हैं। यस्टरडे मैंने क्लियर कट यहीं पे बताया था कि अगर निफ्टी 23,680 रुपए के नीचे क्लोज देती है तो बहुत बढ़िया डाउन साइड फॉल आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 23,600 का रहेगा और सेकंड 23,540 का। एज इट इज ही निफ्टी ने वर्क आज के दिन आपको दिखाया है। वैसे वहीं पे आज थोड़ा सा फेड की मीटिंग है, वहीं हम थोड़ी सी ऑप्शन चेन की बात कर लें कि ऑप्शन चेन में कौन सी रेजिस्टेंस
और एज पर ऑप्शन डाटा वाई चेन कौन सी रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है और कौन सा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 23,800 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकती है। वहीं मैं डाउन साइड बात करूं तो आपको वही 23,500 बहुत बढ़िया सपोर्ट का अपसाइड रेजिस्टेंस, 23,800 रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का काम करेगा, 23,500 सपोर्ट का काम करेगा। कल निफ्टी ये दो लेवल के बीच में ही घूमती दिखेगी। अगर बाई चांस अपसाइड या डाउन साइड बढ़िया मूवमेंट दिखता है तो शॉर्ट कवरिंग मूव आपको अगेन देखने को मिल सकता है। अगेन निफ्टी में आप जीरो से हीरो ट्रेड ले सकते हो, बट आपको वेट करना पड़ेगा जीरो से हीरो ट्रेड लेने के लिए। 23,820 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करनी चाहिए। सबसे पहला एक बार मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहला ट्रेड अगर निफ्टी आपको 23,800 के करीब दिखे तो एक बार शॉर्ट करने का जरूर प्लान करना, क्योंकि आप देखोगे तो 23,800 पे जब भी प्राइस टकराया है तो बहुत बढ़िया डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिली है। कई बार यहाँ पे आपको देखने को ये भी मिल सकता है कि प्राइस को थोड़ा लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस को ऊपर क्लोज किया जाएगा और फिर से धड़ाम से नीचे गिरा दिया जाएगा, क्योंकि ये गेम तभी पॉसिबल होती है जब आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो जाएंगे। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ऊपर निफ्टी अब ऊपर सस्टेन कर गई है और ऊपर जाने की तैयारी में, और बस जैसे ही आप एंट्री करोगे और नीचे कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस रखोगे तो जैसे ही वो प्राइस नीचे लेके आएंगे, जैसे ही आपके स्टॉप लॉस कटने स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे ही निफ्टी को नीचे गिरा दिया जाएगा। हाँ, अगर एक चीज और बात ऐड ऑन कर दूं, अगर यहाँ पे प्राइस काफी देर तक फंसा रहा, सस्टेन करता रहा, तो ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर प्राइस यहाँ पे काफी टाइम बिताता है तो इसका मीनिंग ये रहता है कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है अपसाइड जाने की। अगर आपको यहाँ पे सडन स्पाइक देखने को मिले कि हाँ एकदम से सडन स्पाइक आपको दिखा दिया, कैंडल दिखा दी, तो ये समझना कि इस कैंडल में आपको एंट्री नहीं करनी है, चाहे बाजार पूरा 24,000 घूम जाए। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अगर ये स्पाइक, मान लो एक स्पाइक दिया उसने, नीचे आया, स्पाइक दिया, आपको बिठाया और फिर से, ये बहुत बार आपको देखने को मिला होगा निफ्टी में। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिखा दूं तो निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की, ब्रेकआउट दिया, एक स्पाइक दिया अपसाइड, और फिर देखो क्यों कैसे यहां से फ्री फॉल मिला देखने को। ये चीज है यहाँ पे, जैसे आपको क्लियरली दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं। सब लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, मैक्सिमम जो भी यहाँ पे ट्रेड अपसाइड लेके रखे होंगे इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखे होंगे। जिन लोगों ने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, जिनके स्टॉप लॉस कटने स्टार्ट हुए, जैसे ही कटने स्टार्ट हुए मार्केट बूम धड़ाक नीचे। कुछ ने यहाँ पे रखे होंगे, कुछ ने यहाँ पे, कुछ ने यहाँ पे। जितना स्टॉप लॉस कटेगा उतना तेजी से मार्केट नीचे गिरता है। आपको यहाँ पे भी सेम सिचुएशन देखने को कल मिल सकती है, इस चीज का ध्यान रखना और उस हिसाब से ही अकॉर्डिंग टू दिस प्लान करना। ये देखिए सेम सिचुएशन यहाँ पे है, सेम सिचुएशन में आपको देखो, ये अगर ब्रेकआउट था, मान लो ये ब्रेकआउट था, अगर मार्केट सीधी चली गई हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें वेट करना है अपने पुल बैक का। जब तक पुल बैक नहीं आता है तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखें। वही बात कर ले हम अब बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या पॉसिबल हो सकता है। तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। देखो उठक पटक, ये 2 महीने बहुत ज्यादा उठक पटक, अप एंड डाउन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जैन और फेब में बहुत ज्यादा उठक पटक मार्केट में देखने को मिलती है एज कंपेयर टू लास्ट
10 ईयर 12 ईयर मैंने जो मार्केट में रियलाइज किया है, मैंने जो मार्केट में देखा है, वो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। मार्केट में यस्टरडे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बोला था कि 50,150, आई थिंक 50,150 के नीचे मैंने बैंक निफ्टी को सेल करने को बोला था। और टारगेट आपके 49,950 फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया था, और सेकंड टारगेट आपको 49,660 रुपए का के करीब बताया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिला। मैंने आपको क्लियरली बोला था, और अभी भी वीडियो में क्लियरली बोल रहा हूँ, जब भी कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट होती है तो उसमें हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पुल बैक का। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद अब आप देखो तो ये आपका ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रह जाता है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, बहुत बढ़िया टारगेट डाउन साइड आपको देखने को मिला। सेम सेम कंडीशन मैं आज के दिन आपको बता रहा हूँ। सेम कंडीशन आपको, मेन जो थिंक है, आपको पुल बैक पे ध्यान रखना है। कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रेड नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड ना मिलने की वजह से आपको खाना नहीं बचेगा या आपको टट्टी नहीं आएगी, तो ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में। आपके माइंड में अपना सेटअप, अपने रूल, अपना डिसिप्लिन, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको रिस्क मालूम हो गया, रिवार्ड मालूम हो गया। अब गिरेगा तो बहुत बढ़िया रिस्क मिलेगा और बहुत बढ़िया रिवार्ड, बहुत छोटा सा रिस्क मिलेगा और बहुत बढ़िया रिवार्ड मिलेगा। वही मैं बात करूं कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो अगर मैं बात करूं तो आज का जो ट्रेड रहा वो इस ट्रेंड लाइन के सामने रहा। बाइंग साइड का प्लान आप कर सकते हो 50,050 के ऊपर में। 50,050 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो आप छोटे छोटे स्कैल्प यहाँ पे कर सकते हैं। टारगेट आपका 50,230 रुपए और 50,350 का टारगेट आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में अगर आपको ट्रेड लेना है तो वही 49,730 रुपए के नीचे ही डाउन साइड ट्रेड का प्लान करना है। वहीं मैं लंबे टाइम फ्रेम में बात करूं, देखो ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। जिस दिन भी एक डेली टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट को क्लोज करेगा, मान लो ये कैंडल इसने, बेशक ये बहुत डाउन गया था बट इसने क्लोजिंग अपसाइड दी है, हमें वेट है इसकी क्लोजिंग का। जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग डाउन साइड मिलती है तो हम डाउन साइड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे 44,500 से लेके 45,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। मैं ये बैंक निफ्टी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंफर्मेशन मिल जाएगा, जिसका हमने बहुत दिन पहले एनालिसिस किया था वीडियो में। वहीं एक बार हम बात कर लें सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है कल के दिन और क्या नहीं हो सकता है। तो सेंसेक्स में अगर बात करो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करते हैं इसकी। अगर आप अपसाइड का प्लान करोगे सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में आपको प्लान करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा 78,500 का। 78,500 अगर ब्रेक होता है तो आप अपसाइड मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। टारगेट हमारे 79,000 और 79,500 तक के देखने को मिल सकते हैं। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। डाउन साइड के लिए 5 मिनट में देखूं तो 5 मिनट में बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो डाउन साइड आपको अगर क्लियरली मूवमेंट चाहिए तो 70,500 के नीचे ही आपको क्लियर मूवमेंट सेंसेक्स में देखने को मिलेगी। तो कल का दिन बहुत बढ़िया आपके लिए होने वाला है। तो गाइस ये चीज का हमेशा ध्यान रखना और कल के लेवल प्योरली लिख के रखना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत मार्केट में देखने को ना मिले। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।